नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक एक कर अब इराक के उन तमाम शहरों को इराकी फौज वापस जीत रही है जिन पर आईएसआईएस के खलीफा बगदादी ने कब्जा कर रखा था। मगर इन शहरों को आईएस से वापस जीतने की आपने सिर्फ खबरें सुनी होंगी, पर आज हम आपको बाकायदा जंग और जीत के वो वीडियो दिखाएंगे कि कैसे इराकी फौज के सबसे खतरनाक निशानेबाज यानी स्नाइपर्स ने आईएसआईएस के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। पहले इमारत की छत पर ये मोर्चेबंदी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। इसके बाद शहर की गलियों में चुन चुनकर दुश्मनों को निशाना बनाने की ये कोशिश। और तब यहां इस टीले पर दीवार की ओट से दुश्मन को चकमा देने की ये नायाब तरकीब। कोई भी जंग आसानी से नहीं जीती जाती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है और इराक के रमादी शहर की ये तस्वीरें उसी कीमत का सबूत हैं। इराकी फौज की सबसे एलीट यूनिटों में से एक यानी गोल्डन स्नाइपर्स इस वक्त मैदान जंग में आतंकवादियों की सबसे खौफनाक जमात यानी आईएसआईएस के सामने है। शहमात के इस खेल की बाजी वो हर हाल में जीतना चाहते हैं और बस इसी इरादे से उन्होंने रमादी में आईएसआईएस के आतंकवादियों की ऐसी घेरेबंदी की है कि अब इन आतंकवादियों के लिए बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दरअसल इराकी फौज ने पिछले साल 27 दिसंबर को ही मुल्क के अहम शहर रमादी से आईएसआईएस को पीछे धकेल दिया था। ये देखिए किस तरह गोल्डन स्नाइपर्स ने यहां एक सरकारी इमारत की छत पर डेरा डाल रखा है। दुश्मनों से बचने के लिए जहां उन्होंने खुद को दीवार के पीछे छिपा रखा है, वहीं दीवार में की गई एक अदद छेद से आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ढके छुपे अंदाज में की जा रही इस फायरिंग के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि दुश्मन अब फौरन पलटवार करने की हालत में नहीं है, तो स्नाइपर्स बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से सीधे आमने सामने की जंग के लिए खुले मैदान में आ जाते हैं। इसके बाद तो अलग अलग गाड़ियों से ऐसी फायरिंग होती है कि आतंकवादियों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती और तब सड़क पर उतारी गई तोप से दागे गए गोले रही सही कसर भी पूरी कर देते हैं। इन गोलों पर दुश्मन का नाम तो लिखा ही है, ये इस बात का सबूत भी है कि फौज इस बार तमाम असलहों और पूरी तैयारी के साथ मैदान जंग में है। लेकिन ऐसी लड़ाइयों में दुश्मनों के साथ साथ मोर्चे पर आगे तैनात अपने साथियों के भी निशाने पर आने का खतरा होता है। लिहाजा तोप से अगला निशाना लगाने से पहले वो अपना सिमत बदलकर दूसरी जानिब कर लेते हैं। अब जंग की ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ता हुआ एक स्नाइपर एक ऐसे टीले पर पहुंच चुका है जिसके सामने एक छोटी सी दीवार है और दूसरी तरफ से आतंकवादी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी चूक का मतलब है मौत, लेकिन उसने दुश्मनों को उलझाने का जो तरीका ढूंढा है वो देखने वाला है। ये फौजी पहले तो अपनी टोपी उतारकर एक स्टिक पर लगाता है और फिर उसे झांकने के अंदाज में 2-3 दफा दीवार से ऊपर करता है और जब दुश्मन इसी धोखे में टोपी पर निशाना लगाते हैं तो उन्हें गच्चा देकर फौजी अगले ही पल अपने महफूज ठिकाने तक पहुंच जाता है। लेकिन रमादी की यह जीत अगर फौजियों की इस जांबाजी का नतीजा है तो अबू तहसीन नाम के इस बुजुर्ग शूटर के हौसले का भी। दरअसल तहसीन इराक की ओर से अब तक 5 जंग लड़ चुके हैं और इस बार भी इराकी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ इस जंग में फौज की मदद करने की गुजारिश की है।
और बस इसी गुजारिश के बाद अब वो कुछ ऐसे चुन चुन कर आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं कि उनके मोर्चे पर पहुंचने की खबर मिलते ही दूसरी ओर खामोशी छा जाती है। यकीनन रमादी की ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। रमादी में अगर इराकी गोल्डन स्नैपरों ने बगदादी के आईएसआईएस को मात दी, तो इराक के दूसरे शहर सिंजर में यजीदी और कुर्द लड़ाकों ने बगदादी के आतंकवादियों के साथ ठीक वही सलूक किया। सिंजर में सीधे मैदान जंग से सामने आई लाइव तस्वीरें अगर आईएसआईएस के दरकते किले का सबूत हैं, तो लड़ाकों के फौलादी हौसले की मिसाल भी। ये है इराक का पहाड़ी इलाका सिंजर, यानी वो जगह जहां कभी आईएसआईएस ने हजारों बेगुनाह यजीदी और कुर्दों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और सिंजर के इस इलाके में यजीदी और कुर्द लड़ाके आईएसआईएस के आतंकवादियों से उनकी करतूत का बदला लेने में लगे हैं। शाम का वक्त है और दिन खत्म होने से पहले ये लड़ाके सिंजर के इस आखिरी किले को भी जीतना चाहते हैं। लिहाजा एक एक कर फौजियों की कई टुकड़ियां तमाम गोला बारूद और असलहों के साथ मोर्चे पर रवाना होती हैं। खास बात यह है कि इस टुकड़ी में सिंजर और कुर्द की वो लड़कियां भी शामिल हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से आईएसआईएस के जल्लादों का जुल्म देखा है और झेला भी है। और फिर कुछ मील के फासले के बाद ये लड़ाके आखिरकार उस जगह तक आ पहुंचते हैं जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। और फिर तो आतंकवादियों के इस अड्डे पर गोलियों की ऐसी बरसात होती है कि देखने वाला देखता रह जाए। सबसे पहले दुश्मन के सही लोकेशन का पता लगाया जाता है और फिर इससे इत्मीनान होते ही बख्तरबंद गाड़ियां, तोप, मिनी ट्रक में लगे एलएमजी और पैदल लड़ाके चारों ओर से उस ठिकाने की घेरेबंदी कर लेते हैं और तब शुरू होती है फायरिंग। लड़ाके पहले एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर थोड़ा रुकने के बाद सीधे रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया जाता है। सच पूछिए तो एक एक कर कई मोर्चों पर शिकस्त खा चुके आईएसआईएस के साथ यजीदी और कुर्द लड़ाकों के बीच चली आ रही इस जंग में अब लड़ाकों का पलड़ा ही भारी होने लगा है। और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए लड़ाकों के तेवर देखकर जल्द ही आईएसआईएस के आतंकवादी हथियार डालने की मुद्रा में नजर आते हैं। दूर बने कुछ कमरों में छिपे आतंकवादियों में से एक शायद इसी इरादे से बाहर निकलता है, लेकिन लड़ाके उससे कोई मरम्मत नहीं करते और फायरिंग जारी रहती है। अब इन फाइटरों ने एक ऐसी इमारत पर कब्जा कर लिया है जो अब से कुछ देर पहले तक आईएसआईएस के कब्जे में था और फिर इसी इमारत से नए सिरे से आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है। यहाँ लड़ाके कई घेरों में छिपकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। कुछ लड़ाके नीचे मौजूद हैं और उनके ऊपर से एलएमजी के अलावा दूसरे गन से भी लगातार दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह लड़ना यकीनन बेहद खतरनाक है, क्योंकि ऊपर से निशाना चूकने पर खुद अपनी ही गोलियां लड़ाकों को मौत की नींद सुला सकती है। लेकिन आईएसआईएस से टकराने के लिए इन फाइटरों को ऐसे खतरों से कोई गुरेज नहीं। और फिर देखते ही देखते शाम ढलने लगती है और आसमान से बरसते गोले आतिशबाजी की मानिंद नजर आने लगते हैं। लेकिन ये आतिशबाजी दरअसल आतंकवादियों के लिए मौत की आतिशबाजी साबित हो रही है। और ऐसे ही कई मोर्चों के बाद अब सिंजर एक बार फिर आईएसआईएस से खाली हो चुका है, उसे शिकस्त मिल चुकी है। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। इराक में एक शख्स ऐसा है जिसे आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की लाशें गिनने का शौक है। अब जाहिर है जब शौक ही ऐसा हो तो उसे पूरा करने के लिए लाशों का गिरना भी जरूरी है। तो ये काम भी वो खुद ही करता है। 25 साल का ये नौजवान आईएस के आतंकवादियों के लिए फिलहाल कहर बना हुआ है। नाम मूसा,
उम्र 25 साल, पहचान कुर्दिश फाइटर, शौक आतंकवादियों की लाशें गिनना। अब जिसका शौक ही दुश्मनों की लाशें गिनना हो, तो वो अपना ये शौक पूरा करने के लिए लाशें तो गिराएगा ही। और 25 साल का ये कुर्दिश फाइटर इन दिनों यही कर रहा है। मूल रूप से ईरान का रहने वाला ये नौजवान इन दिनों इराक में आईएसआईएस के आतंकवादियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। वो जिधर भी जाता है आतंकवादियों की लाशें बिछा देता है। वैसे तो इन दिनों इराक में हजारों कुर्दिश लोग आईएसआईएस से लोहा ले रहे हैं, लेकिन जब पिछले साल जनवरी में मूसा ने एक ही झटके में 9 आतंकवादियों को हलाक कर दिया, तो अचानक ही पूरी दुनिया मूसा के नाम से वाकिफ हो गई। मूसा कितना माहिर निशानेबाज है, इसका सबूत इसी बात से मिलता है कि उसने तकरीबन 400 मीटर की दूरी से रशियन राइफल से एक-एक कर 9 आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर ही ढेर कर दिया और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद मूसा ने न सिर्फ खुद मौके पर पहुंचकर इन आतंकवादियों की लाशें गिनी, बल्कि एक-एक को मार गिराने के पीछे की पूरी कहानी और व्यू रचना के बारे में दुनिया भर को बताया। एक वो दिन था और एक आज का दिन। तब से लेकर आज तक मूसा सैकड़ों आतंकवादियों को अलग अलग मोर्चों पर मौत के घाट उतार चुका है। और इसी वजह से कोबानी फाइटर्स में मूसा का नाम काफी ऊपर है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि आतंकवादियों के हमले का शिकार होने के बाद मूसा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिलहाल उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई। और ऐसे में जब तक मूसा जिंदा है, मूसा का खौफ आईएसआईएस का पीछा करता रहेगा। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी के आतंक को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एक हो गई है। आईएसआईएस के ठिकाने को चुन चुनकर बर्बाद किया जा रहा है, पर बगदादी की तबाही पर एक और संगठन की नजर है। यह ब्रिगेड है कुर्दिश लेडी ब्रिगेड, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है आईएस को नेस्तो नाबूद करना। सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में आईएसआईएस के खिलाफ टूट पड़े लोगों के सब्र की ये सबसे नई और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है। वो तस्वीर जिसमें अब मर्दों को पीछे छोड़कर इन लेडी फाइटरों ने खुद ही नए सिरे से आईएसआईएस को चुनौती देने की शुरुआत कर दी है। मिलिए सीरिया में आईएसआईएस के इस सबसे बड़े खौफ वाईपीजे से। वाईपीजे यानी कुर्दिश भाषा में पीपल प्रोटेक्शन यूनिट। वैसे तो वाईपीजे की शुरुआत कुर्दिशों के साथ साथ आम शहरियों को आईएसआईएस के जुल्म सितम से बचाने के लिए हुई थी, लेकिन जब से वाईपीजे में लड़कियों ने एसएलआर, एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर जैसे असलहे थाम लिए, यकीन मानिए आईएसआईएस के खूंखार और बेरहम आतंकवादियों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लड़कियों का खौफ मौत के बाद भी आईएसआईएस के आतंकवादियों का पीछा करता है। और वजह यह है कि आतंकवादी ये मानते हैं कि लड़कियों के हाथों मारे जाने पर उन्हें जन्नत में भी जगह नसीब नहीं होगी। बात अजीब सी लग सकती है, लेकिन दुनिया भर में इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाले आईएसआईएस के आतंकवादियों का कुछ ऐसा ही मानना है। और यही वजह है कि आईएसआईएस को आज अगर सबसे ज्यादा किसी से डर लगता है तो वो यही लेडी फाइटर ब्रिगेड है। फिर चाहे वो सीरिया की वाईपीजे हो या फिर इराक की ये कुर्दिश मिलिशिया। वाईपीजे सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जो काम कर रही है, कुर्दिश मिलिशिया ने इराक में ठीक वही कसम उठा रखी है। और ये कसम है आईएसआईएस को मटियामेट करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहना। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच